अभी देखिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर्स, नेम्स एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड स्टोर देम, या स्टोर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट इनटू अ फाइल कॉल्ड मार्क्स डॉट डैट। अब देखिए ये डेटा फाइल है। जब डॉट डैट लग गया तो फिर ये डेटा फाइल हो गई। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन लिखा कि राइट अ प्रोग्राम टू input the roll number, names and marks of the students. Write a program to input the roll number, name and marks of students of a class and store these details in a file called and store these details in a file called marks dot dat। अब ये है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब डेटा फाइल है तो उसमें, चलिए ठीक है, अभी देखिए इसका सलूशन। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि फाइल को ओपन करना है, और उसके पहले भी हमको एक मैसेज मान लीजिए हमने छोड़ दिया कि कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए VAL मान लिया हमने वैल्यू के लिए, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे कि, या वैल की जगह n मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पे n भी मान सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। n मान लें, या वैल यहाँ से इसको n मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डेटा को n मान लेते हैं, n। तो यहाँ पे इनपुट, और फिर यहाँ पे लिखा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। एक मैसेज दे दिया हमने यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ये मैसेज दे दिया। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर देंगे। तो फाइल को ओपन किया तो हमने यहाँ पे लिखा कि माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, मेंबर फंक्शन है ये, और फाइल नेम क्या है, मार्क्स डॉट डेट। तो यहाँ से हमने लिखा मार्क्स डॉट डेट, और फिर हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखेंगे, क्या करना है, राइट करना है, तो यहाँ पे हम उसको राइट मोड में ओपन कर देंगे। अब हमने क्या किया कि एक लूप जनरेट कराया कि फॉर आई इन रेंज n। तो यहाँ से लिखा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे n तक हमने लूप चलाया। और फिर हमने कहा कि एक स्टेटमेंट दे दिया कि एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ से हमने लिखा इसकी बॉडी के अंदर एंटर द डिटेल्स
द स्टूडेंट, ये मैसेज लिख दिया। ठीक है, फिर इसको लिखने के बाद में फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले रोल नंबर इंटर कराना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक रोल नंबर इंटर कराना है, नेम इंटर कराना है और मार्क्स इंटर कराने हैं। 3 चीज़ें आपको इंटर करानी है। तो यहाँ से आपने लिखा कि रोल नंबर, अब ये रोल नंबर एक वेरिएबल है, इसलिए हमने इसमें रोल नंबर को हमने अंडरस्कोर से सेपरेट किया। रोल नंबर इज इक्वल टू, अब ये रोल नंबर फ्लॉट में तो हो नहीं सकता, वैल्यू इसकी इंटीजर ही होगी। तो ऐसे केस में लिखा है इंटीजर इनपुट एंटर रोल नंबर। ये इस तरह से हमने रोल नंबर इंटर करा लिया। फिर हमने कहा कि नेम इनपुट कराना है, तो हमने यहाँ पे नेम को मान लिया कि प्रिंट, यहाँ से लिखा कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट, और फिर इसको बंद कर दिया। और फिर नेम को स्कैन कराएंगे, तो यहाँ से नेम, इसको हमने नेम ही मान लिया, नेम इज इक्वल टू, अब ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, इसलिए इनपुट, और ये इस तरह से नेम को इनपुट करा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब ये जो नेम इनपुट होगा, ये क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए इसको हमने इसके अंदर इनक्लोज कर दिया, इनपुट करा दिया। और फिर हमने कहा मार्क्स के बारे में, हमने कहा कि मार्क्स कितने हैं। तो ऐसे केस में हमने फिर से एक मैसेज प्रिंट कराया कि प्रिंट नाउ प्लीज़ एंटर द मार्क्स। ये हो गया। अब क्योंकि मार्क्स जो है वो फ्लॉट टाइप की वैल्यू हो सकती है, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फ्लॉट इनपुट, और मार्क्स को हम क्या मान लें, मार्क्स को हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, ये मार्क्स एंटर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे। तो ऐसे केस में रिकॉर्ड इज इक्वल टू, मान लीजिए रिकॉर्ड माना है तो REC मान लेते हैं, REC इज इक्वल टू STR, फिर यहाँ से रोल नंबर, मतलब रोल नंबर, और फिर रोल अंडरस्कोर नंबर मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अंडरस्कोर माना है, रोल नंबर, फिर यहाँ से प्लस, फिर एक स्पेस दे करके यहाँ पे हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया उसको, और फिर यहाँ से प्लस STR मार्क्स, और फिर हमने यहाँ से फिर से कॉमा लगाया और फिर से एक सेपरेटर लगा दिया, और फिर प्लस लगा करके नेम को मैंने प्रिंट करा दिया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने नेम, इस तरह से नेम को प्रिंट करा दिया। ठीक है ना, ये ऐसे। और इसके बाद में फाइनली हम क्या करेंगे कि फाइल को, में रिकॉर्ड को राइट कर देंगे। तो ऐसे में माई फाइल डॉट राइट, और किसको राइट कर रहे हैं, रिकॉर्ड को राइट कर रहे हैं, REC रिकॉर्ड, ये राइट हो गया। और राइट करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में माई फाइल डॉट क्लोज कर देंगे। तो
इस तरह से हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने लिख दिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि एक फ़ाइल पॉइंटर माना और उसके थ्रू फाइल को डिज़ायर्ड मोड में ओपन कर लिया। फिर एक लूप जनरेट करा जो कि n नंबर ऑफ़ डेटा तक वो चलेगा। इसके बाद में हमने सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल के लिए एक मैसेज प्रिंट कराया। मैसेज प्रिंट कराने के बाद रोल नंबर इनपुट कराया। रोल नंबर को हमने एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराया है। इसके बाद में फिर हमने मार्क्स को फिर हमने नेम को इनपुट कराया और फिर नेम को इनपुट कराने के बाद में हमने मार्क्स को इनपुट कराया। मार्क्स को इनपुट कराने के बाद में सबको एज अ रिकॉर्ड हमने इसको कर लिख दिया और फिर उस रिकॉर्ड को मैंने फ़ाइल के अंदर राइट कर दिया। राइट करने के बाद फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया। अब ये रिकॉर्ड जो है आपका marks.dat के अंदर स्टोर हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल marks.dat, तो ऐसे केस में फिर आपको फाइल को रीड करके इसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करा लेने होंगे। तो एक प्रोग्राम और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ marks.dat। अब ये एक प्रोग्राम और हो गया आपका। तो इसमें आपको सिंपली करना क्या है कि marks.dat को खोलना है और उसके बाद में इसके रिकॉर्ड्स को रीड कर लेना है। तो अभी हम लोगों ने कुछ फाइल के एग्जांपल्स देखे। अभी क्या है कि जो भी हम लोग के कोर्स में है उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड या जो भी कोर्स में फाइल से रिलेटेड जो कुछ भी है उन सब से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल जितना भी नेसेसरी होगा, और उसके बाद में ये चैप्टर क्लोज होगा। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट में भी जब आपको कल ही था, तो 2 तारीख को सैटरडे को जो जूम मीटिंग थी उसमें भी मैंने इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। उसको मैंने ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था डेटा। तो उसको भी आप लोग अपने सिस्टम पे, बल्कि मैंने सिस्टम पे रन करा करके ही उसकी फ़ोटो खींच करके उसको शेयर किया था। तो आप लोग भी उसको अपने अपने सिस्टम पे एज़ सून एज़ पॉसिबल रन करा लीजिए। और रन कराने के बाद में फिर आप लोग उसका आउटपुट देखिए, उसमें अलग अलग तरह के चेंजेस करके देखिए वो चेंजेस आपके फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग रन कराइए, थोड़ी मेहनत करिए, नहीं तो फिर हमको ज़्यादा दिक्कत होती है फिर। सो थैंक यू सो मच।